हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। क्या आप अभी भी अकाउंटेंसी में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं? क्या आपको अकाउंटेंसी बहुत हार्ड लगता है? तो दोस्तों आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को क्लास 12 अकाउंटेंसी का थर्ड सेमेस्टर से सबसे पहला चैप्टर पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट को अकाउंटेंसी बहुत हार्ड लगता है तो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 अकाउंटेंसी का थर्ड सेमेस्टर का पूरा फुल डिटेल सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही इजी वे में बताया था। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो उन सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी को अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इसी बुक से आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, हायर सेकेंडरी ग्रेडेड अकाउंटेंसी का देवदत्ता मुखर्जी का ये बुक जो है काफी अच्छा बुक है। इस बुक से हम आप लोगों को तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए यूनिट नंबर 1 में जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 1। तो ये चैप्टर जो है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 1 के अंडर में जो है ये दो टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट, और बी में है गुडविल। तो ये दो चैप्टर जो है हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 1 में पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 2 में जो है अकाउंटिंग फॉर कंपनी 1 में, तो इसमें भी जो है इसके अंडर में भी जो है दो चैप्टर है, ए में है शेयर कैपिटल और बी में है डिवेंचर। तो ये दोनों चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 में जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसमें जो है हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ए में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बी में है अकाउंटिंग रेशियो और सी में है बेसिक टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये सब जो है आप लोग का 40 मार्क्स का टोटल आएगा। तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आप सभी को बता दिया था, और ये पूरा का पूरा जो 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ये पूरा का पूरा जो है आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 1 में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर जब कोई बिजनेस करता है फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उस केस में जो है उस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अब आ जाइए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप का मीनिंग को क्या कहा गया है एक बार आप लोग देख लीजिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जिन लोगों ने एग्री किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है आपस में मिलकर, साथ में मिलकर काम करना, साथ में मिलकर बिजनेस करना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है दोस्तों, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, ए बी सी 3 पार्टनर है, तो सी क्या है, सी एब्सेंट है बिजनेस में। अब ए बी जो भी एक्शन लेगा बिजनेस में तो वो क्या को जो है एक्ट करेगा, यानी कि सी को जो है मानना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए बिजनेस में जो है 15,000 का लॉस हो गया। अब सी क्या बोल रहा है कि हम तो बिजनेस में नहीं थे तो हम लॉस नहीं सहेंगे। तो उस केस में जो है
तो तीनों पार्टनर को जो है सहना पड़ेगा। सी ये नहीं बोल सकता है कि हम एब्सेंट थे, हम लॉस नहीं सहेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तीनों पार्टनर लोग को सहना पड़ेगा। तो ये तो था दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में, पार्टनरशिप का मीनिंग। अब आप लोग पार्टनरशिप का फीचर्स देख लीजिए। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें सबसे पहला फीचर्स है पॉइंट नंबर 1 में 2 और मोर मेंबर्स। तो पार्टनरशिप का पहला फीचर्स क्या है दोस्तों? पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से अधिक मेंबर होते हैं। और दूसरा फीचर्स है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सब पार्टनर लोग जो है आपस में शेयरिंग करते हैं। प्रॉफिट होगा तो भी शेयर करना पड़ेगा और लॉस होता है तो भी शेयर करना पड़ेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस में जो है कोई भी लिमिट नहीं है लायबिलिटी का। तो पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो है रजिस्ट्रेशन कराना जो है मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसका जो है कुछ बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप इन केस रजिस्ट्रेशन करवा भी लेते हैं तो उस केस में जो है आपको उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराइएगा तो भी जो है आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों फीचर्स। ऐसे तो बहुत सारा फीचर्स है, ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। ये तो था दोस्तों फीचर्स। अब आप लोग पार्टनरशिप डीड देख लीजिए। ए पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग containing the important terms of partnership as agreed between the partners। तो पार्टनरशिप डीड क्या है दोस्तों? सिंपल भाषा में, हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है पार्टनर लोग के बारे में कि कौन पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कौन पार्टनर के ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, कौन पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, कौन पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा, पार्टनर को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो है दोस्तों पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो उम्मीद है ये इन शॉर्ट में हम जो पार्टनरशिप डीड का मतलब बताए हैं आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब दोस्तों अकाउंटिंग रूल क्या है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या क्या रूल है, क्या क्या प्रोविजन है, पहले ये देख लीजिए आप लोग। तो ये देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा तब क्या क्या रूल फॉलो होगा, तब क्या क्या प्रोविजन किया जाएगा, पहले ये देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 में है प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर इक्वली। जब एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा, तो उस केस में जो है जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो हर एक पार्टनर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इक्वली शेयर करेगा। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउ। पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा, तो उस केस में जो है कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा, तो उस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है हर एक पार्टनर के ऊपर चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 में सैलरी टू पार्टनर्स विल नॉट बी पेड। तो कोई भी पार्टनर को जो है जब एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा तो कोई भी पार्टनर को जो है सैलरी नहीं पेड किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 में इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड एट द रेट 6% पर एनम टू द पार्टनर्स। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर लोग को सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम करके दिया जाएगा। और दोस्तों और एक पॉइंट है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा, तो कोई भी पार्टनर लोग को जो है कमीशन भी नहीं दिया जाएगा।
तो ये तो था दोस्तों अकाउंटिंग रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन extension of profit and loss account. It is an account that shows appropriation or distribution of net profit or loss among the partners. तो दोस्तों सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, बिजनेस में क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, बिजनेस में दो ही चीज होता है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो क्लास 11 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो वो जो अकाउंट बनाते थे वो इंडिविजुअल के लिए बनाते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए बनाते थे। और यहाँ पे जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट जो है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बनाते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाते हैं। और ये अकाउंट जो है कब रेडी किया जाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इट इज एन account that shows appropriation or distribution of net profit or loss among the partners। तो ये अकाउंट क्या शो करता है, ये अकाउंट नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो होता है वो शो करता है among the partners में। तो दोस्तों एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना। जो पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तो जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब पार्टनर लोग जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। तो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मकसद क्या है, जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब आपस में जो है पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है उस अकाउंट में। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो दोस्तों पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन मकसद होता है इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब पार्टनर लोग जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। उम्मीद है दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब भी आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर्स देख लीजिए। तो फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका पहला फीचर है दोस्तों, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और इसका दूसरा फीचर्स है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। और ये अकाउंट जो है कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है। और इसका तीसरा फीचर्स है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। और ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू में आप लोग का ये क्वेश्चन आते रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका फीचर्स क्या है, पॉइंट नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 में, दिस अकाउंट शोज हाउ द इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन एप्रोप्रिएटेड। तो ये अकाउंट क्या शो करता है, जितना भी इनकम अर्न हुआ है, जितना भी वो सब सारा आइटम जो है इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये अकाउंट क्या शो करता है, जितना भी इनकम ड्यूरिंग द ईयर में हुआ है, यानी कि एक साल में हुआ है, वो सब सारा जो है इसमें एप्रोप्रिएट किया जाता है। तो ये तो था दोस्तों फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप लोग इसका डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपल भाषा में लिखे हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। तो पहला देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो एक साल में होता है वो देखने के लिए। और ये अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड एमंग द पार्टनर। तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद। क्लास 11 में हम लोग सीखे थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब आप लोग तीसरा पॉइंट देख लीजिए, नेचर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर जो है देखिए यहाँ पे द अकाउंटिंग इज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है डिविजिबल प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। अब पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए, यूसेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द बिजनेस कंसर्न। तो ये अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कोई भी बिजनेस करने वाला पर्सन बना सकता है और ये अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाता है, यानी कि पार्टनरशिप जो बिजनेस करता है वही लोग ये अकाउंट को बनाता है। तो देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स ओनली। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5 में है पर्पस। इसका मेन पर्पस क्या है? तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज यूज्ड to determine net profit or net loss of an organization for a given period of time। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन मकसद होता है, मेन पर्पस होता है तो बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना नेट लॉस हुआ है वो जानने के लिए ये अकाउंट को बनाया जाता है। और फिर उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एमंग पार्टनर, रिजर्व्स एंड डिविडेंड। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है पार्टनर लोग का जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है या फिर जो भी रिजर्व या डिविडेंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है ये अकाउंट को बनाया जाता है। सिंपल भाषा में दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं जो पार्टनर लोग का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट को बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफी लॉन्ग हो जा रहा है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को इसी चैप्टर से दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही पूरा बेसिक लेवल से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।